नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। आज की खबरें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उन सभी लोगों के लिए जो लोग भी एयरलाइन से ट्रैवल करने वाले हैं, चाहे वो डोमेस्टिक फ़्लाइट से ट्रैवल करें या फिर इंटरनेशनल फ़्लाइटों से। सभी लोगों के लिए आज की खबरें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर एक एक करके इन सारी खबरों को जानेंगे। पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं और पहली बड़ी खबर यहाँ पर उन सभी लोगों के लिए आ चुकी है जो लोग भी एविएशन सेक्टर में काम करते हैं। ऐसे सभी लोगों को अब यहाँ पर फ्रंटलाइन वर्कर्स की कैटेगरी में डाला जा रहा है। यानी कि यदि आप एविएशन सेक्टर में किसी भी कैटेगरी में जॉब करते हैं, चाहे आप ग्राउंड स्टाफ हैं या फिर आप फ्लाइट्स के क्रू मेंबर्स हैं, पायलट्स हैं, इन सभी सिचुएशन में अब यहाँ पर आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। ये वैक्सीन लगाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने पूरी एक डिटेल गाइडलाइन जारी कर दी है। इस पूरी डिटेल गाइडलाइन के तहत ही सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की सुविधा एयरपोर्ट पर प्रोवाइड की जाएगी। आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट से आ चुकी है। आपको बता दें कि नागपुर एयरपोर्ट से एक एयर एम्बुलेंस रनवे से जैसे ही अपनी उड़ान भरा, वैसे ही इस विमान का एक पहिया निकलकर रनवे पर ही गिर गया, जिसकी जानकारी समय रहते ही पायलट को पता लग गई और पायलट ने मुंबई एयरपोर्ट पर रेड अलर्ट जारी कर दिया। आपको बता दें कि जैसे ही ये विमान मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचने वाला था, उससे पहले ही मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर फोम बिछा दिया गया और इस विमान ने उस फोम के ऊपर लैंडिंग करी। ये यहाँ पर विमान को सुरक्षित तरीके से रनवे पर लैंड करा लिया गया और किसी भी पैसेंजर्स को या फिर किसी भी फ्लाइट्स के क्रू मेंबर्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा है। इसको लेकर यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ साथ एविएशन मिनिस्टर ने भी ग्राउंड स्टाफ और पायलट की तारीफ करी है कि सुरक्षित तरीके से विमान को उतार लिया गया और कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। अगली बड़ी खबर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जाने वाले लोगों के लिए आ चुकी है। आप यदि ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रैवल करने वाले थे तो अभी तक ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से भारत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद करी हुई थी और कोई भी पैसेंजर्स ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रैवल करके नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने पेनल्टी और जेल भी रखा हुआ था कि यदि कोई भी गलत तरीके से भारत से ऑस्ट्रेलिया जाएगा तो उसको जेल हो सकती है, उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर थोड़ी सी नियमों में बदलाव किए हैं और 15 मई से, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 15 मई से ऑस्ट्रेलिया की सरकार भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू कर रही है। लेकिन ये केवल रिपेट्रिएशन फ़्लाइटें होंगी और ऐसे लोगों को जो भी ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं और ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल करना चाहते हैं, केवल वो लोग ही इन फ़्लाइटों से ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार कुछ स्पेशल और कुछ लिमिटेड तौर पर फ़्लाइटों को चालू करेगी और जो लोग भी ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं, केवल वो लोग ही इन फ़्लाइटों से ट्रैवल करके जा सकेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली बड़ी खबर यहाँ पर नेपाल से आ चुकी है। आपको बता दें कि नेपाल ने भी अपने यहाँ पर बढ़ते हुए कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पूरी तरीके से बंद करने का फैसला ले लिया है। बीते कल यानी कि रात के 12 बजे से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं और इससे उन सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है जो लोग भी नेपाल गए हुए थे, कि वो लोग नेपाल से किसी दूसरे कंट्री में ट्रैवल करके जा सकें। आपको बता दें कि ऐसे बहुत सारे लोग थे जो लोग भी दूसरे देशों में ट्रैवल करने के लिए नेपाल का सहारा ले रहे थे, क्योंकि जैसे ही भारत से सीधी उड़ानें सभी देशों ने बंद करनी शुरू करी, वैसे ही बहुत सारे लोग यहाँ पर वाया नेपाल जो है ट्रैवलिंग करना शुरू कर चुके थे। लेकिन अब यहाँ पर नेपाल ने भी फ़्लाइटें बंद कर दी हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगली खबर यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी की तरफ से आ चुकी है। भारत के एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने बीते कल ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि अब भारत में डोमेस्टिक फ़्लाइटों से ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा कमी आ चुकी है। आपको बता दें कि एक दिन में केवल 81,098 लोगों ने ही फ़्लाइट से ट्रैवल किया है और इसके लिए केवल 1,125 फ़्लाइटें ऑपरेट हुई हैं। यहाँ पर अब धीरे धीरे एयरलाइन से ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा कमी आ चुकी है, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पर एयरलाइंस कंपनियों को हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर भारत में लॉकडाउन को लेकर आ चुकी है। आपको बता दें कि भारत में धीरे धीरे अब सभी राज्यों में लॉकडाउन को लगाया जा रहा है। अभी तक जो लॉकडाउन था वो केवल कुछ गिने चुने राज्यों में, जैसे कि महाराष्ट्र में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, इन सभी राज्यों में लॉकडाउन को लाया गया था। लेकिन अब यहाँ पर बाकी राज्य भी, जैसे जैसे कोरोना वायरस उन राज्यों में फैल रहा है, उन राज्यों ने भी लॉकडाउन को लाना शुरू कर दिया है। जैसे कि बीते कल यहाँ पर MP यानी कि मध्य प्रदेश ने 15 मई तक पूरी तरीके से लॉकडाउन का फैसला ले लिया है। उसके साथ साथ केरला राज्य ने भी लॉकडाउन जो है 16 मई तक लगाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले राजस्थान ने भी पूरी तरीके से लॉकडाउन को लागू कर दिया है। हरियाणा ने भी पूरी तरीके से लॉकडाउन लागू कर दिया है। इन सभी जितने भी राज्य हमने अभी आपको बताए हैं, इन सभी राज्यों ने पूरी तरीके से लॉकडाउन को लागू कर दिया है। इसके अलावा दूसरे राज्य भी
अब अपने यहाँ पर लॉकडाउन ला रहे हैं। यानी कि अब आप मान सकते हैं कि आगे आने वाले समय में जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटी है, जितने भी बिजनेस हैं, जितने भी लोग यहाँ पर ट्रैवल करने वाले थे, वो सभी तरीके से बंद होने वाली है। लेकिन अभी तक फ़्लाइटों से यदि आप ट्रैवल करने वाले हैं इनमें से किसी भी राज्य में, तो फ़्लाइटें अभी भी ऑपरेट हो रही है। यातायात के साधन अभी भी चालू हैं, ट्रेन सेवाएं अभी भी चालू हैं। आप ट्रेन सेवाएं या फिर फ़्लाइट से ट्रैवल करके जा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि वेस्ट बंगाल ने जो है ट्रेन सेवा भी बंद कर दी है। इसके अलावा अगली बड़ी खबर यहाँ पर उन सभी लोगों के लिए जान लेते हैं जो लोग भी भारत से यूएई के लिए ट्रैवल करने वाले थे। तो फ्रेंड्स, यदि आप भारत में हैं और यूएई के लिए ट्रैवल करने वाले हैं तो आप सभी लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि आप प्राइवेट जेट से ट्रैवल करके जा सकते हैं। प्राइवेट जेट यहाँ पर आपसे तकरीबन 3 से 4 गुना किराया वसूल कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्राइवेट जेट को यहाँ पर परमिशन मिल पा रही है और प्राइवेट जेट जो है भारत से यूएई के लिए ट्रैवल करके जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर कई खबरें सामने आ रही है, उसके अनुसार यदि आप प्राइवेट जेट से ट्रैवल करने वाले हैं तो आपको तकरीबन 1 सप्ताह का समय लग रहा है। 1 सप्ताह में आप अपने जो भी आपके पास वीज़ा है, पासपोर्ट है, वो आप प्राइवेट जेट के जो भी ट्रैवल एजेंट हैं उनको सबमिट कर सकते हैं। और इसके लिए अप्रूवल लेने में तकरीबन 1 सप्ताह का समय लगेगा और 1 सप्ताह के भीतर आप यूएई के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि आपको तकरीबन 3 से 4 गुना किराया देना पड़ सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर यहाँ पर गुयाना कंट्री से आ चुकी है। गुयाना कंट्री एक दक्षिणी अफ्रीका में पड़ने वाला देश है जिसने कि भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पूरी तरीके से बंद करने का फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि इसकी जानकारी खुद यहाँ पर इथोपियन एयरलाइंस की तरफ से जारी की गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जितने भी पैसेंजर्स यदि ट्रैवल करके गुयाना आना चाहते हैं उन सभी लोगों के ऊपर इमीडिएट बेसिस पर सस्पेंशन लगा दिया गया है। अगली खबर फ्रेंड्स यहाँ पर वैक्सीन को लेकर आ चुकी है। आपको बता दें कि वैक्सीन को लेकर यहाँ पर 2 अच्छी खबर है। पहली अच्छी खबर यह है कि रसिया के द्वारा बनाई गई वैक्सीन जिसका नाम स्पुतनिक वी है, यानी कि स्पुतनिक वी अब यहाँ पर भारत में भी बननी शुरू होने वाली है। जैसा कि यहाँ पर बड़े मीडिया चैनल्स की तरफ से एक अच्छी खबर सामने आई है, उसके अनुसार रसिया अब अपनी वैक्सीन भारत में निर्माण करने वाला है। यानी कि फ्रेंड्स, अब आपके पास 2 वैक्सीन के अलावा एक और वैक्सीन उपलब्ध होने वाली है जिसका नाम स्पुतनिक वी है। वैक्सीन को लेकर यहाँ पर दूसरी जो अच्छी खबर है वो ये है कि अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर जो बाइडेन ने अब वैक्सीन के ऊपर जो पेटेंट राइट था उस पेटेंट राइट को पूरी तरीके से हटा दिया है। अब जितनी भी फार्मा कंपनियां हैं वो अब अपना फॉर्मूला जो है छोटी कंपनियों को भी दे सकती हैं और जो देश अभी तक वैक्सीन निर्माण नहीं कर पा रहे थे अब वो देश भी वैक्सीन निर्माण कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अभी WTO और कुछ दूसरे प्रोसीजनल काम करने बाकी हैं। जैसे ही वो सारे अप्रूवल मिल जाएंगे उसके बाद आप समझ सकते हैं कि अमेरिका जो फाइजर वैक्सीन बना रहा है या फिर मॉडर्ना वैक्सीन, ये सभी वैक्सीन भी अभी सभी देशों में उपलब्ध होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि इसमें 5 से 6 महीने का कम से कम समय लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक कर सकते हैं, दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी बात, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और आप चैनल के साथ बने रहें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट खबरें समय पर मिलती रहें।